अस्सलामुअलैकुम वीवर, उम्मीद करते हैं आप खैर आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है जैज़ कैश यूज़र के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर जैज़ कैश से लोन लिया हुआ है, रेडी कैश जिसको बोलते हैं, और आपका इरादा ख़राब हो चुका है, आप उसको वापस नहीं करना चाहते, तो आपके साथ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या फिर आपके पैसे किस तरह काटे जाएंगे अगर आप उनसे बगावत करते हैं, उनको उनका लोन वापस नहीं करते, या इस तरह का क्या क्या आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है। तमाम तर डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर बात की सही से समझ आ सके और आपको पता चले कि आप इससे लोन वापस नहीं करते तो फिर आपके साथ ये क्या करने वाला है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर आप इससे लोन लेकर फिर वापस नहीं करते तो फिर आपको ये फ्रॉड तो नहीं करने देगा ना। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और इस तरह के मतलब पैकेजेस वगैरह के लिए यूफोन, जोंग, टेलनार, जैज़ वगैरह जितनी पैकेजेस हैं, आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा लोन वगैरह के लिए भी हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। लेकिन आप नाज़रीन चलते हैं जैज़ कैश पर। मैं जैज़ कैश को जो है ओपन कर लेता हूँ। मैंने इससे लोन लिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि दूसरी आवाम को बता दिया जाए कि अगर आप इसका लोन वापस नहीं करते तो आपके साथ ये क्या करता है। इधर से थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, तो व्यूअर ये ओपन हो चुका है, मैंने ब्रेक कर लिया था, ओपन हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने लोन लिया हो तो इसे वापस नहीं करते तो क्या होगा। देखिए नाज़रीन, ये इतनी बड़ी कंपनी है जैज़ कैश, और इससे अगर आप लोन लेते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कितने दिनों के लिए लोन देती है। ये सिर्फ 1 महीना के लिए देती है, मतलब 4 वीक्स के लिए आपको ये लोन देती है। उसके बाद इस पर भी हर वीक पर इसका जो है टैक्स होता है, जिसे हम सूद भी कह सकते हैं, और सूद का कितना बड़ा गुनाह है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको इल्म होगा ही। तो अगर हम इससे लोन लेते हैं तो इस हमें एक तो सूद अदा करना पड़ता है, जो कि गुनाह कबीरा है। उसके बाद दूसरी बात है, क्योंकि मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर आप लोन ले लेते हैं तो फिर आपको पता भी होना चाहिए कि इसका गुनाह है और कितना है। ठीक है व्यवहार, तो आपको ये तकरीबन 4 वीक्स के लिए दिया जाता है, 1 मंथ के लिए ये आपको दिया जाता है लोन। उसके बाद हर मतलब 100 रुपये के पीछे 10 रुपये का होता है हर वीक का। अगर आप 200 लेते हैं तो आपको 20 रुपये वीक पर वीक लगेगा टैक्स, और अगर कम लेते हैं तो उससे थोड़ा होगा ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 100 रुपये के पर ये आपको 10 रुपये लगा देते हैं। ठीक है, 4 हफ्ते के लिए होता है। उसके बाद ये आपका लोन जो मतलब इसके सूद होती है वो तो बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये मैसेज वगैरह करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और आपको कहते हैं कि आप हमारा लोन वापस करें। अगर आप लोन वापस नहीं करते और इनको पता चलता है कि इसका मूड भी नहीं है वापस करने का, आप महीना 2 या 2.5-3 महीने लगा देते हैं लोन वापस करने में, तो ये आपको मतलब एक मैसेज भेज देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको अब किसी भी इदारे से लोन नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में। जैज़ कैश आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डालवाएगा, उसके बाद आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, किसी एप्लीकेशन जितनी भी लोन देने वाली हैं वो उनसे भी आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो एक तो इसका ये नुकसान है कि आपको ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे लोन नहीं ले सकते। उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है इनके पास, ये आपका जैज़ कैश अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने लोन लिया होता है तो फिर आप इसमें पैसे नहीं डलवाएंगे, क्योंकि अगर डलवाएंगे तो ये काट लेंगे खुद ब खुद ही। क्योंकि 1 मंथ का टाइम होता है, उसके बाद ये आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डालेंगे, तो और उसके बाद जैसे ही आप जैज़ कैश में करवाएंगे ये खुद ही काट लेंगे, आपको ये भीख नहीं मांगेंगे आपसे कि वापस करो। तो अगर आप जैसे ही अपने अकाउंट में करवाएंगे तो ये वहाँ से काट लिए जाएंगे, और आपका ये अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी है जैज़, आपकी ये सिम भी बंद कर सकते हैं। और इस तरह का, क्योंकि आप जब इनसे सिम लेते हैं तो आपका डेटा सारा इनके पास होता है। अगर थोड़ा बहुत लोन है तो ये इग्नोर कर देंगे, मतलब 2-3 हज़ार तक भी इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा देते हैं, जैसा कि अब बंदा इनसे लोन लेता रहे, फिर इस तरह इनकी लिमिट बढ़ जाती है और 10-15 हज़ार तक भी दे देते हैं। तो उस इतनी भी ज़्यादा अगर हो जाएगी पेमेंट आपको वापस करने के लिए, तो फिर खदशा है कि आपका अकाउंट वगैरह बंद कर दिया जाए, या आपकी डिटेल्स जो भी उनके पास हैं वो उनको इस्तेमाल करके आप तक पहुंच सकते हैं, आपसे लोन ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 10-15 हज़ार के लिए वो इतना ख़र्चा तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद आपको किसी किस्म का कोई लोन नहीं मिलने वाला, और आप किसी भी पाकिस्तानी ऐप से या बैंक वगैरह से लोन नहीं हासिल कर सकेंगे।
तो नाज़रीन आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। जो लोग जैज़ कैश से लोन लेना चाहते हैं या अगर लोन लिया हुआ है और वापस नहीं करना चाहते, या जिन्होंने अभी लेना है और ये सोच रहे हैं कि हम वापस नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर लेते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।